गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पुनः एक बार फिर आपके सामने उपलब्ध हैं। वर्ग 10 के विज्ञान के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिकी में पिछली कक्षा में कुछ असुविधा के कारण बात आधे रास्ते में ही हम बता रहे थे, तब तक मोबाइल ऑफ हो गया और उसके कारण से पूरा उसके बाद नहीं हो पाया। 70 मिनट का वीडियो था, फिर से उसको हम रिकैप करा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमने उसमें बेसिक बताया था कि हम लोग वर्ग 10 में फिजिक्स के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट्स हमको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो यूनिट है, पहला जो चैप्टर है, हम लोग को लाइट पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है। और इस प्रकाश में हमने कुछ बात बताई थी, अब उसको फिर शॉर्टलिस्ट हम करते हैं, उसको फाइंड आउट करके फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का डिफिनेशन हम बता चुके थे कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, विकिरण है, जिसके माध्यम से हमारे मानव नेत्र को किसी पदार्थ को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी कि हम इसको एकदम सिंपल सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी सामग्री को देख पाते हैं। अब यहाँ से जैसे कोई भी सामग्री है, कोई भी चीज है, तो उसके व्युत्पन्न का एक सोर्स होता है, कहीं ना कहीं से वह आता है। तो प्रकाश जहां से आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। यानी कि सबसे पहले हमने जाना प्रकाश स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रकाश स्रोत जो होता है, जहां से भी हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह दो प्रकार का होता है। एक तो प्रकृति हमें प्रकाश देती है और एक हम खुद उसकी व्यवस्था किए हुए हैं कि जब प्रकृति से हमें प्रकाश नहीं मिलती है तो हम अपने कार्य को कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग टॉर्च, लैंप, लालटेन, और प्रकृति ने वैसी व्यवस्था की है कि जैसे चांद हो रात को आता है, उसमें 15 दिन जैसे उसका विधि व्यवस्था है, उसमें 15 दिन में 2-4 दिन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से चांद के द्वारा भी हमें प्रकाश मिलता है, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है जितना सूर्य हमें देता है, क्योंकि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चांद से जो भी प्रकाश हमारे तक पहुंचता है वह सूर्य की प्रकाश किरणें जब चांद पर पड़ती है और वह चांद से परावर्तित होकर के पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण उसका आंशिक प्रकाश सूर्य का हम तक पहुंचता है चांद के माध्यम से। तो प्रकाश स्रोत कुछ प्राकृतिक है, कुछ कृत्रिम है, मानव निर्मित है, कुछ हमारे द्वारा अपने द्वारा बनाई गई है अपनी सुविधा के लिए। यानी कि प्रकाश स्रोत कहें तो दो प्रकार का प्रकाश स्रोत हो गया, एक तो प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम मानव निर्मित हो गया। यानी कि एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इसको कह सकते हैं। तो अब यहां पे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत तो वैसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकृति से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसमें हमको कुछ करना नहीं होता है, प्रकृति हमें स्वयं प्रकाश देती है, उसको हम उस प्रकाश स्रोत को जहां से प्रकृति के माध्यम से प्रकाश की प्राप्ति होती है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जब हम अपने विधि व्यवस्था, हम अपने बुद्धि विवेक के द्वारा वैसी व्यवस्था करते हैं जिससे हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है तो उसको हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या क्या आता है, तो सूर्य हो गया, चांद हो गया, यह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गए। और भी इसमें आते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि रात के समय में जुगनू आपका चमकता है, तारे हो गए, यह सभी आपको प्राकृतिक में आते हैं। कृत्रिम में क्या हो गया, तो टॉर्च, लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, यह सभी कृत्रिम प्रकाश स्रोत हो गए। इसमें यह तो हो गया जहां से हम प्रकाश को प्राप्त करते हैं। प्रकाश जिस सामग्री से, जिस स्थान से, जिस बिंदु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। और यह दो तरीका होता है, दो प्रकार का होता है जिससे हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है।
अब इसमें जब प्रकाश उस स्रोत से मिलता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो उस सामग्री को, उस पदार्थ को भी हम लोग बांटते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जहां से एक तो ऐसा होता है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा होता है, और एक वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता ही नहीं है। जैसे हमारे पास जैसे व्यवस्था जो है, जैसे रात के समय में है, अगर हम घर में हैं, दीवार है हमारे पास, बेंच, डेस्क, टेबल, लैंप, यह सभी हैं, लेकिन जब हम टॉर्च जलाते हैं तभी उसको हम देख पाते हैं। तो टॉर्च से प्रकाश निकलता है, बेंच, डेस्क या टेबल या किसी भी ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है, वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों में आता है, तब हम उस सामग्री को देख पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, यानी कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ का प्रकार, पदार्थ का प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? तो एक होता है दीप्त या उदीप्त भी कह सकते हैं इसको, ल्यूमिनस, और एक होता है अदीप्त या प्रतिदीप्त, प्रतिदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस। अब इसका भी दो प्रकार होता है, दीप्त या और अदीप्त का। एक प्राकृतिक दीप्त पदार्थ होता है और एक आपका कृत्रिम दीप्त पदार्थ होता है। और अदीप्त में होता है, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। अब यहां पर इसको हम देखेंगे कि दीप्त और अदीप्त में, जैसे दीप्त में कौन होगा, दीप्त को पहले जानेंगे कि दीप्त होता क्या है। तो वैसा पदार्थ जो स्वतः स्वयं के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वह खुद को देखने के लिए, मतलब कि दूसरे से प्रकाश की आवश्यकता उसको नहीं होती है। जैसे सूर्य है, वह खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आपका चांद है, वह नहीं करता है खुद से, वह सूर्य से प्रकाश को लेकर के उत्सर्जन करता है। तो हम कहें तो सूर्य हो गया दीप्त और चांद हो गया अदीप्त, लेकिन यह दोनों है प्राकृतिक, इसमें ह्यूमन बॉडी का कोई हाथ नहीं है। जैसे पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन बॉडी है, मानव है, यह सभी अदीप्त पदार्थ है। इसके अलावे और आपका टॉर्च है, लैंप है, मोमबत्ती है, यह सभी दीप्त पदार्थ है। लेकिन यह दीप्त पदार्थ है, लेकिन यह मानव निर्मित है। तो अब यहां पर दीप्त और अदीप्त के बारे में जानेंगे कि इसके क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो दीप्त में हो गया सूर्य, हो गया तारा, हो गया जुगनू, हो गया लैंप, हो गया लालटेन, हो गया, यह सब आपका हो गया दीप्त पदार्थ। बल्ब हो गया। अदीप्त में क्या आता है? तो अदीप्त में चांद हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, कलम हो गया, यह सभी आते हैं अदीप्त में। अदीप्त और दीप्त, यानी कि दीप्त का मतलब हो गया जो स्वयं से स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, बल्कि किसी दीप्त से प्रकाश को लेकर के और तब खुद को दिखाता है, तब उसको हम देख पाते हैं, वह हो गया अदीप्त। अब इसमें भी हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं, ध्यान देंगे। दीप्त का दो प्रकार हो गया, एक हो गया प्राकृतिक दीप्त पदार्थ और एक हो गया मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम दीप्त पदार्थ। प्राकृतिक दीप्त में
जैसे कि कौन कौन हो जाएगा, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, यह सभी प्राकृतिक दीप्त पदार्थ हो गए, यानी कि नेचुरल ल्यूमिनस सब्सटेंस। और कृत्रिम दीप्त में कौन हो जाएगा, कृत्रिम यानी कि जो मानव निर्मित है, जो प्रकृति से नहीं है। जैसे मानव निर्मित में आपका हो जाएगा कलम, कॉपी, टेबल, मकान, दुकान, जो भी आप मनुष्य के द्वारा बनाया गया है लेकिन वह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, तो उसको हम दीप्त पदार्थ हमको बताना है। कृत्रिम मानव निर्मित यानी कि जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी कि जो मानव निर्मित है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसमें टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, यह सभी मानव निर्मित है और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यह सभी हो गए कृत्रिम दीप्त पदार्थ। इसी तरह से अदीप्त में कौन कौन आते हैं वह देखें। अदीप्त में भी दो प्रकार होगा इसके, एक प्राकृतिक अदीप्त पदार्थ होगा और एक कृत्रिम अदीप्त पदार्थ होगा। अब प्राकृतिक अदीप्त पदार्थ में कौन आएगा, यानी कि प्रकृति के तरफ से निर्मित है और वह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। जैसे चांद, पेड़ पौधा, यह प्राकृतिक देन है। जीव जंतु, यह सभी प्राकृतिक देन है ना। पहाड़ पठार यह सभी प्राकृतिक है, यह मानव निर्मित नहीं है ना। तो यह सभी हो गए प्राकृतिक अदीप्त पदार्थ। और वैसे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं लेकिन मानव निर्मित है, जैसे कौन कौन, जैसे कलम, किताब, बेंच, डेस्क, etc। यह सभी यह मानव निर्मित है लेकिन प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, इसलिए यह हो गया कृत्रिम अदीप्त पदार्थ। इस तरह से हम लोगों ने यह जाना पदार्थ का प्रकार। कौन से पदार्थ का प्रकार, तो जिस पदार्थ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसके आधार पर, यानी कि किसी पदार्थ से प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर हमने इसे दो भाग में बांट दिया, एक दीप्त हो गया और एक अदीप्त हो गया। इसमें भी दीप्त में भी दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अदीप्त में भी दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। इसको हमने उदाहरण के माध्यम से जाना कि कौन प्राकृतिक दीप्त होता है, कौन कृत्रिम दीप्त होता है, कौन प्राकृतिक अदीप्त होता है, कौन कृत्रिम अदीप्त होता है। अब हम यह जानेंगे, जैसे हमने यह जाना कि प्रकाश होता क्या है। अब प्रकाश क्या होता है यह जाने, तो प्रकाश फिर जब निकलता है तो वह उस जगह को, उस स्थान को जहां से उसको प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि जहां से उसको प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश स्रोत, जिसके द्वारा हम किसी क्रियाकलाप को करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। अब जब वह निकल रहा है तो जहां से निकल रहा है वह एक सामग्री होगा। उस सामग्री, उस पदार्थ का नाम क्या होता है, तो जहां से निकल रहा होता है, खुद से निकल रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं दीप्त पदार्थ। और जहां से वह खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है अपितु दूसरे से प्रकाश लेकर के तब उसका उत्सर्जन करता है, तो उसको कहते हैं अदीप्त पदार्थ। इसमें भी हमने दो भाग में बांट दिया, एक तो जिसको हम क्रिएट किए हैं, हम लोग बनाए हैं, और एक प्रकृति की देन है जहां से प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है। तो यहां पर दीप्त
और अधिक प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। यह हो गया। दूसरा हो गया कि मानव निर्मित प्रकाश दीप्त और दीप्त हो गया। अब इसमें दीप्त में एक मानव निर्मित हो गया और एक प्रकृति से प्राप्त हो गया। फिर अदीप्त में भी हो गया, एक मानव निर्मित हो गया और एक प्रकृति से प्राप्त हो गया। अब यहां से यानी कि वैसे दीप्त पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कहलाते हैं, और वैसे दीप्त पदार्थ जो मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है, जिसका निर्माण हम लोग किए हैं और वह प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उसको कहते हैं कृत्रिम दीप्त पदार्थ। फिर अदीप्त की बारी आती है जो अपने से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, किसी से प्रकाश को लेकर के तब उसका उत्सर्जन करता है। तो यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त है और वह खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है वह हो गया प्राकृतिक अदीप्त पदार्थ, जैसे चांद, पेड़ पौधा, जीव जंतु, यह हो गया। और जिसका निर्माण हम किए हैं और वह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसको हम कहते हैं कृत्रिम अदीप्त पदार्थ। अब इसमें देखेंगे कि प्रकाश पदार्थ से निकला है तो वह फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो उसके रास्ते में भी पदार्थ आएंगे। अब जब रास्ते में पदार्थ आएंगे तो कभी कभी होता है कि हम ही जब चलते हैं तो बाधाएं आती हैं। बाधाएं आती हैं तो कुछ बाधा को हम लोग पार कर जाते हैं, कुछ बाधा को हम साफ साफ नहीं पार करते हैं, और कुछ बाधा को हल्का सा हम पार कर पाते हैं और कुछ हम नहीं कर पाते हैं बाधा को पार। अब यहां से ठीक उसी प्रकार की बात है कि किसी स्रोत से प्रकाश निकला, किसी स्रोत से प्रकाश निकला और यहां से निकल करके आगे बढ़ा, रास्ते में कोई पदार्थ मिला। अगर यह प्रकाश पूरा का पूरा पार कर गया सीधा तो इस पदार्थ को कहते हैं पारदर्शक पदार्थ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और जब प्रकाश निकला लेकिन रास्ते में एक ऐसा पदार्थ मिला जिसको यह पार नहीं किया, यह प्रकाश इधर ही रह गया, तो इस पदार्थ को कहते हैं अपारदर्शक, अपारदर्शक यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट। और एक आपका हो गया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला, एक पदार्थ से मिला। अब इसमें क्या होता है कि पूरा प्रकाश पार नहीं करता है, पूरा प्रकाश एक तरफ रखता नहीं है, कुछ इधर रह जाता है और कुछ इसका आंशिक भाग आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में इसको कहते हैं, इस पदार्थ को अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक या पारभासी, पारभासी। यानी कि यह पार तो जाता है लेकिन हल्का जाता है। यहां देखिए, अब इसका मतलब समझिए। पार, पार का मतलब दूसरे तरफ, दर्शक मतलब देख सके, और अ का मतलब होता है नहीं, पार का मतलब दूसरे तरफ और दर्शक का मतलब देखने वाला। यानी कि जो दूसरे तरफ के सामग्री को दिखा दे वैसा पदार्थ पारदर्शक कहलाता है। जो दूसरे तरफ के सामग्री को, दूसरे तरफ के स्थिति को नहीं दिखा सके उसको कहते हैं अपारदर्शक। अ मतलब नहीं, पार मतलब दूसरे तरफ, दर्शक मतलब देखने वाला। और अर्धपारदर्शक यानी पार स्थिति को दिखाए लेकिन कितना, आधा। अर्ध मतलब आधा, यानी कि आधा दिखाए और आधा नहीं दिखाए, यानी कि जिसके द्वारा हमको धुंधला प्रतीत होता है। या पार मतलब दूसरे तरफ, आभासी मतलब
दिखता है लेकिन महसूस होता है, स्पष्ट नहीं होता है कि यह वही सामग्री है ना। अब इसमें उदाहरण देखिए, जैसे पारदर्शक में कौन कौन पदार्थ आते हैं, तो पारदर्शक में कांच, पानी, यह पारदर्शक है। और सबसे बड़ा जो पारदर्शक पदार्थ है, सबसे जो जिसके द्वारा आप देख पाते हैं, हवा। जैसे हम सभी के बीच में हम एक दूसरे को देखते हैं, कोई काम करते हैं तो हम लोग के बीच में हवा होता है, हम आसानी से एक दूसरे को देख पाते हैं, क्योंकि उस स्थिति में प्रकाश किरणें एकदम आसानी से आर पार जा पाती है। तो यह कांच, पानी, हवा, यह सभी पारदर्शक है। अपारदर्शक जैसे ईंट हो गया, बालू, मिट्टी, यह सभी हो गए अपारदर्शक। किताब इत्यादि, यह सभी अपारदर्शक होते हैं। अर्धपारदर्शक क्या होता है? अर्धपारदर्शक में आपको अभी बताया कि पूरा आपको दिखाई नहीं देता, आधा भाग दिखाई देगा, आधा दिखाई, की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है यहां पर। अब यहां पर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, गीला कागज, या तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, या जैसे हवा में कुहासा युक्त हवा, कोहरा, धुंध या धुआं, यह आपका 3 प्रकार हुआ। किसका, किसके आधार पर? तो यह हो गया प्रकाश के गुजरने के आधार पर, प्रकाश के किसी पदार्थ से गुजरने के आधार पर प्रकार। कितने हो गए? तो 3 हो गए। यानी कि एक जिससे वैसा पदार्थ जिससे एकदम प्रकाश आर पार जा सके, दूसरे तरफ की वस्तु सामग्री को, दूसरे तरफ की क्रियाकलाप को हम आसानी से देख सकते हैं, उस पदार्थ को हम पारदर्शक कहते हैं। जिसके दूसरे तरफ प्रकाश की एक नगण्य मात्रा भी नहीं जा पाती है, उसको कहते हैं अपारदर्शक। और जिसके द्वारा, जिस पदार्थ के द्वारा कुछ आंशिक मात्रा पदार्थ की दूसरी तरफ जाती है और कुछ नहीं जाती है, तो उसको कहते हैं अर्धपारदर्शक। या इसको इंग्लिश का, इसका अंग्रेजी भी लिख देते हैं यहां पर, इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, या इसको आप कह सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट या हेमी ट्रांसपेरेंट। ऐसे हेमी नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट। यह आपका किसी पदार्थ से होकर के प्रकाश के गुजरने के आधार पर इसका प्रकार हो गया। अब इसके आगे हमको पढ़ना है, ध्यान देंगे। अब प्रकाश निकल रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ गया है, तो यहां पर प्रकाश जब गमन कर रहा है तो वह किसी न किसी पदार्थ से होकर के, किसी न किसी रास्ते से होकर के जाएगा। यानी कि वह जिस रास्ते से होकर के, जिस पदार्थ की सहायता से, जिसके द्वारा गमन करता है, वह उसका माध्यम कहलाता है। जैसे ऐसे तो प्रकाश को किसी गुजरने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में कोई कण नहीं होता है, हवा भी नहीं होता है, फिर भी वहां से वह गमन करता है। तो जिस जगह से, जिस स्थिति से होकर के वह गुजरता है, वह उसका माध्यम कहलाता है। यानी कि
प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश गुजरता है उसको हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, अगर प्रकाश पानी से होकर के जा रहा है तो पानी उसका प्रकाशिक माध्यम होगा, अगर कांच से होकर के जा रहा है तो कांच उसका प्रकाशिक माध्यम हो जाएगा। यानी कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है, गमन करता है, वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे यदि प्रकाश निर्वात से गमन करता है तो निर्वात प्रकाशिक माध्यम होगा। यदि हवा से गमन करता है तो हवा प्रकाशिक माध्यम होगा। यानी कि प्रकाश जिस भी माध्यम से होकर के जाता है वही उसका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक माध्यम होगा। तो अब यहां से अब हम लोग को आगे पढ़ना है प्रकाश की क्रिया। अब माध्यम समझ गए, फिर से हम फाइंड आउट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, प्रकाश का परिभाषा पढ़े। प्रकाश जहां से आता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट हो गया, यानी कि दो हो गया, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है और एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। प्रकाश जहां से जिस पदार्थ से उत्सर्जित हो रहा है उसका हमने प्रकार पढ़ा, एक दीप्त होता है और एक अदीप्त होता है। उन दीप्त और अदीप्त का प्रकार भी हम लोग पढ़ लिए। अब प्रकाश जब निकला तो निकलने के पश्चात वह गमन कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के पश्चात रास्ते में उसको अवरोध मिलेंगे, कोई पदार्थ मिलेगा, तो उस पदार्थ से गमन के आधार पर हमने जान लिया कि तीन प्रकार होते हैं पदार्थ के, एक पारदर्शक, एक अपारदर्शक और एक पारभासी या अर्धपारदर्शक। यह हमने जान लिया। जिस माध्यम से होकर के वह जा रहा है वह उसका कहलाता है प्रकाशिक माध्यम। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि प्रकाश अब प्रकाश स्रोत से निकला, अब गमन कर रहा है तो वह किस रूप में गमन करता है। यानी कि प्रकाश जिस रूप में गमन करता है वह क्या कहलाता है, माने कैसे गमन कर सकता है। जैसे यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का एक छोटा टुकड़ा भी गमन कर सकता है, एक छोटा भाग भी गमन कर सकता है और उसका समूह भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश जो हम लोग स्रोत से लेते हैं, जो निकल रहा होता है, वहां पर उसका सबसे छोटा भाग जिसके द्वारा हम प्रकाश की दिशा का निर्धारण करते हैं कि यह किस दिशा में जा रहा है, वह प्रकाश किरण कहलाता है। और वहीं उनका समूह जो हम लेते हैं, जिससे दिशा तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब पूरा समूह लेते हैं जिससे पूरा जगह हम प्रकाशित कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं किरण पुंज, लाइट बीम। जैसे हम घर में रहते हैं, अगर खपड़ा का मकान है तो स्पष्ट हम देख सकते हैं, या झोपड़ी है तो उसमें हम देख सकते हैं सूर्य से आने वाला प्रकाश घर में चारों तरफ से उसको बंद कर दें तो एक झिर्री से होकर के एक छोटा सा प्रकाश का जब भाग आता है तो हम उसको देख पाते हैं कि वह सूर्य से निकलने वाले पूरे प्रकाश के समूह का
वह मात्र एक छोटा भाग होता है जो यह निर्धारित करता है कि अभी सूर्य का प्रकाश किस दिशा में है, सूर्य और किधर से आ रहा है। यानी कि सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरण के लिए वहां से हम उसके दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। तो हम यहां पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश किरण तथा किरण पुंज। यानी कि लाइट रे और लाइट बीम, इसको हम लिखें प्रकाश किरण पुंज। बहुत आसान है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो साइंस और मैथ जो भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही आसान है, अगर उसको ईमानदारी से उस पर अध्ययन किया जाए, उसको ईमानदारी से समझने का प्रयास किया जाए तो साइंस और मैथ सबसे हल्का विषय वस्तु की श्रेणी में आता है, सबसे हल्का होता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने बताया प्रकाश किरण और प्रकाश किरण पुंज। जैसे हम एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, मान लेते हैं टॉर्च ले लिए। या हमने टॉर्च ले लिया, यहां से बहुत सारी प्रकाश का भाग यहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश स्रोत है। इसके आगे अगर हम कोई कार्डबोर्ड लगा दें, इसमें एक छोटा सा छिद्र कर दें तो हमको एक यहां से किरण निकलता हुआ दिखाई देगा, माने उसका एक छोटा पार्ट निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर टॉर्च ऐसे सीधा है तो यह सीधा जाएगा, अगर इसको हम टॉर्च को इधर घुमाएंगे तो यह जो ये किरण जिसको हम करें वह इधर की ओर घूम जाएगा, या नीचे की ओर ले जाएंगे तो इधर की ओर घूम जाएगा। यानी इस पूरे प्रकाश का एक छोटा भाग अगर हम लेते हैं तो उसके द्वारा हम निर्धारित कर पाते हैं कि वह प्रकाश जो निकल रहा है किसी प्रकाश स्रोत से उसका दिशा क्या है। यानी जैसे सूर्य को आप दिन में कभी भी देखिएगा प्रकाश किरण रहता है, लेकिन उसका दिशा हमको अगर देखना होता है तो उसके छोटे से भाग को लेकर के हम देखते हैं या प्रतिबिंब के द्वारा देखते हैं। तो अभी तो हम खैर प्रतिबिंब नहीं पढ़े हैं, इसलिए प्रतिबिंब की चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर दिशा देखना है तो हम अपने घर में छिद्र के द्वारा देखते हैं कि अभी सूर्य किस दिशा में है और उसका प्रकाश कैसे आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण प्रकाश के समूह का या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसके द्वारा हम प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के दिशा का निर्धारण करते हैं। तो प्रकाश किरण क्या हो गया? प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जिसके द्वारा दिशा का निर्धारण करता है, दिशा का निर्धारण होता है, वह प्रकाश किरण कहलाता है। और किरण पुंज क्या हो गया? तो उन्हीं प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अब प्रकाश किरण पुंज में इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, पैरेलल लाइट बीम, एक होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी यानी कि कॉन्वर्जेंट इसको कहते हैं, और एक होता है अपसारी किरण पुंज।
यानी कि डाइवर्जेंट लाइट बीम। यानी कि आप तो समझ गए कि प्रकाश किरण क्या है, तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जो निकलने वाले प्रकाश की दिशा का निर्धारण करता है, प्रकाश किरण कहलाता है। उन्हीं प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। और इन प्रकाश किरण पुंज का 3 भाग हो गया, एक समांतर, एक अभिसारी और एक अपसारी। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, हम पॉइंट लिख देते हैं, आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, अन्यथा अगले क्लास में इसका डिफिनीशन हम लिखाएंगे। आपके पास डिफिनीशन हो गया, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है, तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का वह सबसे छोटा भाग जो प्रकाश के दिशा का निर्धारण करता है, प्रकाश किरण कहलाता है। इसके बाद प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। पुंज हम लोग के देहात के क्षेत्र में खास करके इसका प्रयोग होता है, जिसको पूंज कहते हैं। जैसे धान वगैरह कटा जाता है या गेहूं कटा जाता है, उसका जो भाग मिलता है उसको हम जब एक जगह जमा कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि पूंज लगाए हैं। तो पूंज लगाने का मतलब किसका पूंज लगा रहे हैं आप यहाँ पे, प्रकाश किरण का। यानी कि प्रकाश किरण को बहुत अधिक मात्रा में जब जमा कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रकाश किरण को, जिसको हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसको प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके पश्चात इसका परिभाषा लिखने के पश्चात इसका प्रकार लिखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरणों में जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं, समांतर होती हैं, तो उसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि सर्च लाइट के द्वारा निकलने वाला प्रकाश किरण पुंज समांतर किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाती है तो उन प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, तो जब एक बिंदु पर उपस्थित किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब सभी दिशाओं में फैल जाती है, बिखर जाती है, तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण पुंज। उसका स्रोत तो एक ही है, लेकिन वहां से निकलने वाला प्रकाश वह चारों दिशाओं में फैल जाता है, जो कि उसका सोर्स एक है लेकिन वह बिखर चारों तरफ रहा है, इसलिए उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसके आगे इसका परिभाषा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो हम बताए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे चैनल पर आए, कमेंट करें, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8083168642, इस पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, या उसमें आप बता सकते हैं जहां कहीं दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, या कॉल करके भी आप जान सकते हैं। और कंटिन्यू प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ने के लिए साइंस और मैथ के 9, 10, 11, 12 कक्षा तक के मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। धन्यवाद।